Okay, students, let's start the session. Our today's lecture is all about Microsoft Windows. In previous lecture, we have seen many things about understanding Microsoft Windows in our part 1 lecture, which has already been uploaded in our YouTube channel. You can stream it back if you want to revive it. And we are going to have the next part of the same, which is the last part of Microsoft Windows, part 2. So in first part we have seen booting of computer, post operation, desktop. In desktop we have seen icons, wallpapers, and taskbar. In icons, standard icons, customized icons, shortcuts. In taskbar we have start button, search box, task viewer, quick launch bar, and on the right side we have system tray, notification area. Okay. So these all things we saw in our last lecture. Coming to the next lecture, I'll just open the file. तो हम सीख रहे हैं Microsoft Windows. अभी जो पॉइंट्स हमारे रह गए हैं मैं आज कवर करने वाला हूँ इसका. इसमें I'll just read out loud. Concentrate. Windows is an ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. एक ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके ऊपर बाकी के सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं. देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ व्हाट अलाउज यू टू यूज़ अ कंप्यूटर. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते. यू नीड अ बेसिक, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे विंडोज़ हो, लिनक्स हो, एंड्रॉयड हो, वी नीड at least one operating system to use our computer. It manages computers hardware and software resources. ये हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है. जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंट्रोल पैनल से काफ़ी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं. सेटिंग्स, कीबोर्ड, माउस के, मॉनिटर के, माइक के, हमारे जो भी कनेक्टिविटी हमारी है वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं विंडोज़ से. कम टू द पॉइंट. लॉक स्क्रीन, मैंने आपको लॉक स्क्रीन के बारे में बताया था. जब आप कंप्यूटर चालू करते हो तो अगर उसमें ताला लगा है तो वो लॉक स्क्रीन आपको डिस्प्ले करेगा. यू हैव टू पुट योर पासवर्ड. बिना पासवर्ड के आपको अंदर आने नहीं देगा. दैट मीन्स आपका डेस्कटॉप आपको शो नहीं करेगा. हर यूज़र अपने यूज़र अकाउंट को पासवर्ड लगा सकता है, और यूज़र कैसे बनाना है और उसको पासवर्ड कैसे लगाना है हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. देन ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई है. स्टार्ट बटन, टास्क व्यूअर. ओके. देन जो ऐप्स यहाँ पे पिन्ड होते हैं वो हम कोई ऐप यहाँ पे पिन कर सकते हैं. राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया है. ये सारी चीज़ें हमने देखी है. अब यहाँ पर आया है स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर मुझे सारे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, मेरे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं. और अगर मुझे अल्फ़ाबेटिकली सर्च करना है तो मैं कोई भी एक अल्फ़ाबेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं. अब ये जो हाईलाइटेड है मतलब ये नाम से यहाँ पर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. जे नाम से कुछ नहीं है, के नाम से कुछ नहीं है, तो वो डिसेबल्ड होता है. तो एम नाम से है तो एम पे क्लिक करूँगा तो ये एम की लिस्ट में आ जाएगा. ओके. फिर W पे क्लिक करूँगा तो W के लिस्ट पे आ जाएगा. गॉट इट. एकदम इजी है फाइंड आउट करना अगर आपको सॉफ्टवेयर का नाम मालूम है तो. अदरवाइज यू कैन सर्च. मैंने आपको और एक तरीका बताया है ढूंढने का. जैसे मुझे अब ये फोटोशॉप खोलना है तो मैं सीधा यहाँ पर लिख दूंगा फोटोशॉप. ये आ गया फोटोशॉप. ये सबसे इजी और बेस्ट तरीका है ना ढूंढने से. बट ये आपको बताना पड़ेगा कि ये भी एक तरीका है. जो हमारा विंडोज़ में जो कुछ भी खुलता है वो विंडोज़ के स्वरूप में खुलता है. जैसे कुछ भी खुल रहा है, इट ओपन्स लाइक अ विंडो. दैट्स वाई द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज गिवन विंडोज़. और वो विंडोज़ में यहाँ पर 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज. मैक्सिमाइज ही रिस्टोर में कन्वर्ट हो जाता है. और क्लोज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं इसको देखो, ये रहा रिस्टोर. रिस्टोर में मतलब ये छोटा हो जाएगा. ये मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन. मिनिमाइज मतलब ये नीचे चला जाएगा टास्क बार में. ओके. इस तरीके से. और क्लोज बटन तो आप सबको मालूम है.
ऐप्स उसमें से क्लोज होते हैं। देन वी हैव टाइटल बार, इसको हम टाइटल बार बोलेंगे। कोई भी विंडो का जो भी हम खोलते हैं वहाँ पर एक टाइटल बार होता है। ये देखिए, ये जो है दिस पीसी लिखा हुआ, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड में ही आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन मिलेगा। और जो नीचे होता है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। जो लास्ट में मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देखिए ये जो है ये स्टेटस बार है, और ये जो है ये टाइटल बार है। ओके, जब भी कोई चीज़ आप बंद करते हो तो वो, अगर वो डॉक्यूमेंट है तो वो पहले पूछता है मैं सेव करूँ क्या। ओके, तो सेव करोगे तो फिर नाम पूछेगा, नाम पूछेगा, आप नाम दोगे। अगर वो नाम का फाइल ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में है, उस लोग के पर्टिकुलर लोकेशन में है जहाँ पर आप सेव करना चाहते हो, तो ये नाम बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो सेव करने नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं डेस्कटॉप में हूँ और मेरे पास एक वर्ड, या चलो ठीक है दूल्हे ग्रुप लिंक्स करके एक मेरे पास, मैंने ये नाम कॉपी कर लिया। अभी सेम स्प्रेडशीट में बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसको वही नाम देता हूँ, सेम नाम, और एंटर दबाता हूँ। तो क्या बोलेगा, डू यू वांट टू रीनेम, देयर इज ऑलरेडी अ फाइल विद द सेम नेम इन दिस लोकेशन। दिख रहा है आपको, देयर इज ऑलरेडी अ फाइल विद द सेम नेम इन दिस लोकेशन। तो अगर मैं यस बोलूँगा तो ऑटोमेटिकली उसको ब्रैकेट में 2 लिख देगा, 2, मतलब ये 1 और ये 2। गॉट इट, मतलब एक, इसका मतलब ये हुआ कि एक फोल्डर में, एक लोकेशन में एक नाम के 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते। हाँ, एक नाम के 2 डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं तब जब वो अलग कैटेगरी के हो, अलग सॉफ्टवेयर के हो। जैसे अभी इसका एक्सटेंशन भी XLS है, इसका एक्सटेंशन भी XLS है, लेकिन मैं यही नाम अगर वर्ड के फाइल को देना चाहूँ, जैसे अभी वर्ड का फाइल है, इसको अगर मैं यही नाम देना चाहूँ, Ctrl+V, दूल्हे ग्रुप लिंक्स, तो वो ले लेगा, बिकॉज इसके पीछे जो छुपा हुआ एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन अलग है, एक्सटेंशन इज docx, यहाँ पे दिखा रहा है, और इसका एक्सटेंशन जो है ये XLX है, XLSX वर्कशीट फाइल। सो सेम लोकेशन पे सेम कैटेगरी के 2 फाइल एक ही नाम से नहीं रह सकते हैं, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए उसमें, एटलीस्ट एक डॉट, एक ब्रैकेट, एक नंबर अलग होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट बटन में आपको, जब आप शट डाउन करते हो, कंप्यूटर बंद करने का एक तरीका है। बहुत सारे लोग ये शायद नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर बंद करना है तो प्रॉपरली हमको उसको शट डाउन करना पड़ता है। हम ट्यूबलाइट या फैन के जैसा डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फाइल्स खुले होते हैं, ओपन होते हैं। जब आप डायरेक्ट बंद करते हो, वो फाइल्स जो रैम में है, टेम्प्रेरी मेमोरी में है, वो लॉस हो जाएगा आपका। मतलब जो फाइल खुली थी वो शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो करप्ट हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका है, जितने भी फाइल्स खुले हैं सब सारे बंद करो। बंद करने के बाद प्रॉपरली शट डाउन करो। शट डाउन करने के बाद भी CPU का जो पावर लाइट है वो जब तक बंद नहीं होता है तब तक आपने ऊपर से बटन बंद नहीं करना है। बहुत से लोग शट डाउन पे क्लिक करते ही मॉनिटर से डिस्प्ले चला जाता है, इमीडिएटली ऊपर से बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपके CPU में आप एक नज़र देखो, वहाँ पर ग्रीन कलर का एक लाइट चालू रहेगा। जब तक कि वो बंद नहीं होता है तब तक आपने ऊपर से पावर सेक्शन, पावर सप्लाई बंद नहीं करना है। ओके, बाद में रीस्टार्ट है, शटडाउन आपको पता है बंद करना है, रीस्टार्ट मतलब बंद करके वापस चालू होता है ऑटोमेटिक। और स्लीप मोड भी मैंने आपको बताया है। स्लीप मोड क्या काम करता है? स्लीप मोड आपके डॉक्यूमेंट्स खुले रख के उसको एक टेम्प्रेरी फोल्डर में सेट करके बंद हो जाता है कंप्यूटर। फिर जब आप कोई की दबाते हो माउस में या कीबोर्ड में, तो स्लीप मोड में से वो जाग जाता है और जो काम जहाँ पे जैसा खुला था आपका विंडो वापस वैसे ही खोल के दे देता है। दिस इज कॉल्ड स्लीप मोड। जैसे आप काम करते करते थक गए, अपने डेस्क पे अपना सर रख के सो गए आप, ओके, तो जागने के बाद जो काम जैसा खुला था आपका, जो बुक जैसी खुली थी वैसी खुली पड़ी है, आपने काम वापस से वहाँ से रिज्यूम कर दिया। दैट इज कॉल्ड स्लीप मोड। देन वी हैव, मैंने ये भी बताया आपको कि टास्क बार में कोई एप्लीकेशन पिन कैसे करते हैं। देन प्रोग्राम्स के शॉर्टकट्स कैसे बनते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट के बारे में बताया है। फोल्डर क्या होता है वो पता है आपको। एक फोल्डर के अंदर आप काफ़ी सारे फाइल्स आप रख सकते हो।
जब वो फोल्डर आप कहीं यहाँ से वहाँ मूव करते हो या कॉपी करते हो तो अंदर के सारे फाइल साथ में मूव होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ होते हैं, पिक्चर्स कहाँ स्टोर होते हैं, म्यूज़िक और वीडियोस, और जो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर रहे हो वो कहाँ पर स्टोर होता है। डाउनलोड्स आपके यहाँ पर स्टोर हो गए। फ्लैश ड्राइव्स, वी ऑल्सो कॉल इट एज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हमको पता है क्या है, स्टोरेज है, हम इसमें स्टोर कर सकते हैं हमारा डेटा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्टोरेज का मेथड ये फ्लैश मेमोरी के जैसा है, मतलब अंदर इसके एक चिप होती है, फ्लैश चिप होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज फ्लैश ड्राइव। तो जो भी डेटा है हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये लगता है नॉर्मली यूएसबी पोर्ट में। किसी को पता है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जब आप पेन ड्राइव लगाते हो, पेन ड्राइव का एक छोटा सा आइकॉन यहाँ पर आपको दिखाई देता है ऐसा। आप जब पेन ड्राइव निकालोगे तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके उसका कंटेक्स्ट मेनू खोलिए और पेन ड्राइव को वहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन आता है। फिर कैलेंडर है आपके पास इवेंट्स ऐड करने के लिए। आप जब डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हो एक कैलेंडर खुलता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें मैंने दो रीजन के टाइमिंग मैंने यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। आप 3 भी कर सकते हो। तो ये कैसे ऐड करना है ये हमारे चैप्टर में आगे है, लर्निंग कंट्रोल पैनल में। शोइंग द डेस्कटॉप, ये आपके विंडोज़ का डेस्कटॉप का लास्ट ऑप्शन है, शोइंग द डेस्कटॉप। जैसे अभी बहुत सारे आपके विंडोज़ खुले हैं और सारे के सारे विंडोज़ आपको नीचे डालना है। जैसे अभी ये भी है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, देन ये भी खुला है। तो आप एक एक करके नीचे डालोगे फिर डेस्कटॉप आएगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं सारी चीज़ें उठा लेता हूँ। ओके, सिर्फ यहाँ पर एक बटन है या राइट साइड कॉर्नर पे छोटा सा एक बार होता है, एक क्लिक करने पर सारा के सारा विंडो जितने भी खुले, अगर 100 विंडो भी खुले, सारे के सारे एक साथ मिनिमाइज हो जाते हैं। देन वी कम टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक उसका खुद का इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। जैसे कि आज हम वी आर वेरी फेमिलियर विथ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम हर एक कंप्यूटर में होता है और गूगल क्रोम से हमको ऐसा लगता है कि इंटरनेट मतलब गूगल, बट इंटरनेट मतलब एक मीडिया है आपको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का। लेकिन गूगल एक ब्राउज़र है जिसके थ्रू हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, वेबसाइट्स खोलते हैं। सिर्फ गूगल क्रोम ये एक ऐसा ब्राउज़र है, ऐसा नहीं है। गूगल क्रोम के जैसे बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले विंडोज़ 10 से पहले ये कहलाता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या कहलाता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम अभी दे दिया है एज, और ये आपको यहां पर दिखाई देगा, दिस इज एज। और एज में आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप गूगल क्रोम में कर सकते हो। सो क्रोम इज़ नॉट द ओनली ब्राउज़र इन द वर्ल्ड। और एज के अलावा भी बहुत सारे ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स है, और भी बहुत सारे ब्राउज़र है, सफारी ब्राउज़र है। बट 99% लोगों के पास गूगल क्रोम, क्योंकि इट्स वेरी फास्ट और उसमें ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। एज अगर हम खोलते हैं, यहाँ पर अभी नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज को समझाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स होते हैं। क्या बोलेंगे हम? टैब्स। जैसे हम एज खोल रहे हैं वो मेरे को यहाँ पर न्यूज़ फ्लैश करता है। सो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ मेरे आसपास की चीज़ें, मैं जो सर्च करता हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे फ्लैश करता है। और जो हॉट न्यूज़ है इंडिया के बारे में वो यहाँ पर मुझे फ्लैश करेगा। मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो वो न्यूज़ के बारे में मैं आगे 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 देख सकता हूँ। ये है मेरा ब्राउज़र, दिस वन इज़ ब्राउज़र एंड दिस इज़ एड्रेस बार। क्या बोलेंगे इसको? एड्रेस बार। इसको यूज़ करके मैं एड्रेस यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे अभी मुझे google.com खोलना है तो यहाँ पे मैं google.com मैंने खोल दिया। google.com इज़ अ वेबसाइट, सर्च इंजन। क्या बोलेंगे? सर्च इंजन। एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको कुछ भी सर्च करके ला के दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सर्च करना है, यहाँ लिखा है बाय एवरेज एनुअल रेनफॉल द वेटेस्ट प्लेस इज मौसिनराम मेघालय इंडिया विद 11873 mm 467 इंच ऑफ रेन पर एनम। सबसे ज़्यादा रेन यहाँ पर होती है। तो ऐसे जो भी इंफॉर्मेशंस है आई कैन जस्ट गूगल इट। इसको बोलेंगे हम एड्रेस बार।
ओके, दिस आर टैब्स। आप एक टाइम में काफ़ी सारे टैब्स, मतलब काफ़ी सारे पेजेस आप खोल सकते हो। ये पेज में मेरा क्रोम चालू है, ये पेज में मेरा साका का लॉगिन चालू है, ये पेज में मेरा व्हाट्सअप चालू है, और इसमें मैंने कुछ अभी सर्च किया था, और एक पेज में खोलूँगा और यहाँ पे कुछ मैं लिखूँगा, कुछ वेबसाइट्स में खोलूँगा, जैसे yahoo.com है, शायद आपको पता है नहीं, yahoo.com जो है गूगल से पहले, सबसे पहले yahoo.com आया था कंप्यूटर वर्ल्ड में। गूगल केम आफ्टर, बट गूगल ने याहू को बीट कर दिया। द फर्स्ट एवर सर्च इंजन इन कंप्यूटर हिस्ट्री वॉज yahoo.com। तो ये ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता है। अभी आजकल ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो ब्राउज़र में ही बनते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप होस्टिंग कर दो, सर्वर पे होस्ट कर दो और यहाँ पे खोलो। फॉर एग्जांपल अभी हमारा खुद का ऐप है, दिस इज़ नॉट अ वेबसाइट, दिस इज़ एन एप्लीकेशन, ब्राउज़र में बनाया हुआ एप्लीकेशन। दिस इज़ कॉल्ड वेब एप्स, वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे बिल बनाना है मुझे, रिपेयर का जॉब शीट्स बनाने हैं, तो ये इस किस्म का ये एप्लीकेशन। तो सारा की सारा ऑनलाइन चलता है, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैं कहीं से भी गूगल खोल सकता हूँ, कहीं से भी मैं याहू खोल सकता हूँ, वेबसाइट्स में कहीं से भी खोल सकता हूँ, जस्ट मुझे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। उसी तरीके से ये एप्लीकेशन मैं कहीं से भी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड खोल सकता हूँ, बस मुझे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं, वो आपके कंप्यूटर में आप आकर बैठोगे तो ही आप यूज़ कर पाओगे। लेकिन वेब एप्लीकेशन ऐसी चीज़ है जो अगर आप सर्वर पे इंस्टॉल कर दो, होस्ट कर दो वेबसाइट के जैसा, तो आप दुनिया के कोई भी पार्ट से आप उसको यूज़ कर सकते। कोई जॉब शीट अगर मैं यहाँ पर देखना है तो जस्ट आई कैन क्लिक एंड व्यू द जॉब शीट। ये सारे जॉब शीट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस और जॉब शीट का स्टेटस। जॉब शीट मतलब जो कोई चीज़ अगर रिपेयर के लिए आती है हमारे पास, तो उसका बाकायदा जॉब शीट बनता है। वो जॉब शीट में हम लेबल प्रिंट करते हैं, लेबल लगाते हैं पहले, लेबल प्रिंटर से लेबल प्रिंट करके लगाते हैं वो चीज़ के ऊपर कि वो किसका है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और वो जॉब शीट नंबर क्या है, हमारे कंपनी का नाम 3F टेक सॉल्यूशंस। तो ये लेबल उस पर लगने से पता चलता है मटेरियल किस किस पार्टी का है, और वो बारकोड स्कैनर से स्कैन करने से उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे खुल जाता है। दिस ऑल वर्क वी आर डूइंग इन वेब एप्लीकेशन। ओके, तो मुझे आपको वेब एप्लीकेशन क्या है ये बताना था, इसके लिए मैंने आपको इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विंडोज़। मैंने आपको रिसाइकल बिन के बारे में भी बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। दिस ऑल अबाउट विंडोज़। नाउ विल कम टू कंट्रोल पैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पूरे विंडोज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज़ यू कैन डू इट फ्रॉम कंट्रोल पैनल। आपके सिलेबस में एक्चुअली कंट्रोल पैनल नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बताने वाला हूँ कि कंट्रोल पैनल होता क्या है। सबसे पहले तो कंट्रोल पैनल में हम सीख सकते हैं माउस को कंट्रोल करना। यहाँ पर माउस है, माउस में आपके बटन्स हैं, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। अभी देखो लेफ्ट क्लिक जो है हमारा, इसमें दो क्लिक होते हैं, लेफ्ट क्लिक और ये रहा राइट क्लिक। ओके, ये देखिए मैं आपको, दिस इज लेफ्ट क्लिक एंड दिस इज राइट क्लिक। ओके, और जो बीच का हिस्सा होता है वो स्क्रॉल होता है। ये जो हिस्सा है बीच का, ये स्क्रॉलर है। ये अप एंड डाउन करने से आपको पेज ऊपर नीचे स्क्रॉल होता है। तो ये लेफ्ट क्लिक से नॉर्मली हम काम करते हैं और कोई भी फाइल्स ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। सपोज कोई बंदा अगर लेफ्ट हैंडेड है तो यहाँ पर वो हम राइट हैंडेड पीपल राइट हैंड से पकड़ेंगे तो हमारा फर्स्ट फिंगर लेफ्ट क्लिक में जाता है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंडेड पर्सन अगर पकड़ेगा माउस को तो उसका जो फर्स्ट फिंगर है वो राइट साइड के बटन में जाएगा, मतलब ये वाले बटन में जाएगा। जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पर आप स्विच कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अभी क्या हो गया, ये बटन से मेरा ये देखो क्लिक हो रहा है, और जब मैं लेफ्ट क्लिक दबा रहा हूँ तो जो कंटेक्स्ट मेनू है वो लेफ्ट क्लिक से खोल रहा है। मतलब मेरा राइट क्लिक का काम ने लेफ्ट क्लिक ने संभाल लिया, लेफ्ट क्लिक का काम राइट क्लिक ने संभाल लिया। आई विल गो बैक टू माउस। अब मैं निकाल देता हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। ओके, देन डबल क्लिक का स्पीड।
जब हम कोई भी चीज़ पे डबल क्लिक करते, फॉर एग्जांपल अभी मैं माय कंप्यूटर पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो डबल क्लिक कितनी फास्ट करनी चाहिए, कितनी स्लो करनी चाहिए। बहुत लोगों को डबल क्लिक फास्ट करने नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर उसको पूरा स्लो कर सकते हैं। अप्लाई करो तो 1 2, देखो कितना स्लो किया, 1 2, ऐसा लगभग आधे सेकंड का पौने सेकंड का मेरा गैप था, तो भी वो फाइल खुल गया। लेकिन अगर मैं एकदम फास्ट कर दूं, देन यू हैव टू डबल क्लिक वेरी फास्ट। इतना फास्ट रखने से भी फिर बहुत दिक्कत आती है खोलने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वी कीप इट एज सेंटर, ज़्यादा फास्ट नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं। दिस इज डबल क्लिक। ओके, टर्न ऑन क्लिक लॉक। क्लिक लॉक मतलब जैसे अभी ये कहाँ पर काम में आता है हमको, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। सपोज हम कोई चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, ये पकड़ के यहाँ कहीं तो भी लेके डाल रहे हैं उसको यहाँ पर, तो क्लिक पकड़ के रखना पड़ता है ना। तो मैं इसको टर्न ऑन क्लिक लॉक करने के बाद यहाँ पे लॉन्ग क्लिक पे ये, अब देखो मैंने क्लिक छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो पॉइंटर के साथ वहाँ पर हल रहा है, मैंने क्लिक पकड़ा नहीं है। ओके, फिर जब मैं क्लिक करूँगा दोबारा तो ये वहाँ पर छोड़ देगा। तो ये पॉसिबल हुआ है टर्न ऑन क्लिक लॉक से, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसका। देन वी हैव पॉइंटर्स। मैंने आपको बताया था कि हर एक काम के लिए अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं हमारे पास, तो ये पॉइंटर्स मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे नॉर्मल सिलेक्ट पॉइंटर मेरा बहुत बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास छोटे पॉइंटर्स भी मिलेंगे, एरियो एरो, ठीक है। एक मिनट, बड़े हैं, छोटे हैं और बहुत सारे हैं। और कस्टमाइज अगर एरो आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, एरो की जगह ये हाथ रख लेता हूँ। देखो मेरा पॉइंटर कन्वर्ट हो गया हाथ में। ओके, सो आई कैन चेंज द पॉइंटर, नॉर्मल इज बेटर। देन वी हैव पॉइंटर ऑप्शंस। पॉइंटर का स्पीड, जैसे देखो मैंने ये कॉर्नर पे रखा है, मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, मैंने ये कॉर्नर पे रखा है, और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा माउस हटाता हूँ तो ये कितने माउस के हटने पर पॉइंटर कितने स्पीड से जाना चाहिए, दैट इज पॉइंटर स्पीड। तो अगर मैं एकदम फास्ट रख दूँ तो देखो थोड़ा सा हलाते ही पॉइंटर एकदम दूर भागता है। सो ऐसे में क्या होता है, प्रिसाइज आपको कहीं पर लेके जाना है पॉइंटर तो बहुत तकलीफ होती है। सो मेक इट, और अगर स्लो कर दोगे तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। देखो मैं हटाते जाता हूँ लेकिन वो हलता ही नहीं है जगह से, मतलब बहुत ज़्यादा माउस हटाने पर मुझे वो पॉइंटर हटेगा। ओके, देन ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स। जब आप कोई डायलॉग बॉक्स, जैसे मतलब कोई विंडो खोलते हो या कोई डायलॉग बॉक्स खोलते हो, जैसे मैंने अभी राइट क्लिक किया और डिस्प्ले सेटिंग खोला, सॉरी डिस्प्ले सेटिंग नहीं, कोई विंडो खोलते हैं, चलो ठीक है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखो मेरा पॉइंटर कहाँ आ गया, ऑटोमेटिक ओके बटन पे। जो बटन्स दिए हैं उसमें से अप्लाई बटन डेड है, कैंसिल बटन और ओके बटन बचा है, कैंसिल और ओके। तो ओके बटन जो है वो डिफ़ॉल्ट बटन है। तो डिफ़ॉल्ट बटन क्या होता है, जब आप एंटर प्रेस करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट बटन एक्टिवेट होता है, वो काम करता है। तो मेरा पॉइंटर क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट बटन पे ऑटोमेटिकली चला गया। फिर से खोलता हूँ, देखो मेरा पॉइंटर यहाँ पर है रिसाइकल बिन के पास, और अभी यहाँ पर है। जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज़ खोलता हूँ पॉइंटर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट बटन पे चला गया। तो मेरे को माउस का मूवमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर मैं ये ऑन रखता हूँ, बट आई डोंट लाइक दैट, मुझे बंद रखना पसंद है। देन जिसको पॉइंटर जल्दी दिखाई नहीं देता है उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल। ये देखो पॉइंटर ट्रेल, पॉइंटर की दुम यहाँ पे दिखाई देती है। हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। अभी क्या होता है, कभी कभी टाइप करते वक्त पॉइंटर बीच में आता है, आपको फिर वो पॉइंटर हटाना पड़ता है। ओके, तो ये ऑप्शन आप ऑन रखने से पॉइंटर हाइड हो जाएगा टाइपिंग करते वक्त, और जब टाइपिंग बंद करोगे आप पॉइंटर वापस सामने दिखाई देगा। शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की। अभी देखो पॉइंटर किधर है किधर है किधर है, तो ढूंढने से अच्छा, अगर मॉनिटर बड़ा है, आपका स्क्रीन बड़ा है, तो पॉइंटर ढूंढने से अच्छा आप कंट्रोल की दबाओ, तो ये आपको दिखाता है कि पॉइंटर मेरा कहाँ पर है फिलहाल। ऐसे तो
माउस ऐसे हटाने से लोग पता कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बिना माउस हटाए खाली कंट्रोल बटन दबाओगे तो वो बताएगा कि आपका पॉइंटर यहाँ पर है। ओके, देन व्हील है, व्हील घुमाने पे कितने लाइंस अप और डाउन होने चाहिए उसकी सेटिंग है, 3 लाइन स्क्रॉल होने चाहिए ऊपर और नीचे। देन एवरी डिवाइस के लिए एक हार्डवेयर का टैब होता है, हार्डवेयर का पेज होता है जो ये दिखाता है कि उसको रिलेटेड हार्डवेयर क्या लगाया हुआ है, हार्डवेयर ड्राइवर क्या इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने आपको फंडामेंटल सिखाते वक्त बताया है कि कोई भी हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को अटैच है, उसको चलने के लिए एक छोटे से उसके सॉफ्टवेयर ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़रूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर की। तो वो सॉफ्टवेयर में ड्राइवर में क्या लिखा होता है कि ये फलाना हार्डवेयर है, इसके इतने चिप्स है, ये ऐसे काम करता है, ये भाषा समझता है, इसके इतने बटन्स है। ओके, सो उसका हार्डवेयर का पूरा इंफॉर्मेशन वो छोटे से सॉफ्टवेयर फाइल में होता है। उसको INF फाइल भी बोलते हैं एक्चुअली। अगर आप हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग सीखोगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज INF फाइल, इंफॉर्मेशन फाइल अबाउट दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर। तो जो भी हार्डवेयर आप मार्केट से लेके आओगे, कोई नया वेबकैम लेके आए आप, या कोई वाईफाई डोंगल लेके आए आप, ओके, तो वो प्लग करते ही चालू हो जाएगा ऐसा नहीं है। अगर उसका डिफ़ॉल्ट ड्राइवर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में इनबिल्ड है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ उसको इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिकली और चालू कर देगा। अगर नहीं है तो वो हार्डवेयर के साथ एक छोटी सी CD दी गई होगी जिसको आपको इंसर्ट करके उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करना पड़ेगा। नॉर्मली ये प्रिंटर्स के बारे में ज़्यादा होता है, मतलब प्रिंटर्स को लेके ज़्यादा होता है। अपने जो मार्केट में नए नए मॉडल के प्रिंटर्स आते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को उसके प्रिंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, नए प्रिंटर्स के बारे में, क्योंकि विंडोज़ 10 रिलीज़ हुआ सपोज 4 साल पहले और अभी नया प्रिंटर मार्केट में आया है, तो 4 साल पहले काम करके रिलीज़ किया हुआ सॉफ्टवेयर में आज आने वाले प्रिंटर का इंफॉर्मेशन कैसा रहेगा? नहीं रहेगा। तो प्रिंटर के वेंडर जो बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर, क्या करते हैं, वो एक CD में सारा के सारा उनका ड्राइवर, उनका प्रिंटर का इंफॉर्मेशन कॉपी करके आपको प्रिंटर के साथ दे देते हैं, मैनुअल के साथ। आप वो CD डाल करके सेटअप रन करेंगे तो उसका ड्राइवर, प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास CD नहीं आती है तो आपको वो कंपनी के वेबसाइट में डाउनलोड सेक्शन में उसके ड्राइवर मिल जाएंगे। शर्त यह है कि आप प्रॉपरली मॉडल नंबर डाल के ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो आपका हार्डवेयर अगर प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो हर एक कंट्रोल पैनल में जो हार्डवेयर की सेटिंग करते हैं, जैसे अभी अपन ने माउस का देखा, वैसा कीबोर्ड का भी आता है। तो कीबोर्ड में भी आपको ये एक हार्डवेयर का बटन मिलेगा। यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। आपको इसकी ना कुछ प्रैक्टिस करनी है ना कुछ उसके बारे में देखना है, बस मैंने आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया कि वो हार्डवेयर का टैब क्या होता है। ओके, तो ये था माउस। हम लोग अभी कीबोर्ड देखेंगे। कीबोर्ड की सेटिंग हमारी ये रही। सिर्फ एक ही पेज है इसमें, दूसरा तो मैंने आपको बता दिया हार्डवेयर है। देखो HID कीबोर्ड डिवाइस, ये उसका सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें 2 ही सेटिंग है आपकी, 3 सेटिंग है। एक तो रिपीट डिले और रिपीट रेट। रिपीट डिले क्या है? रिपीट डिले मतलब जैसा मैं यहाँ पर टेस्ट बॉक्स दिया हुआ है टेस्ट करने के लिए। अभी मैं कोई अल्फ़ाबेट दबा के रखता हूँ, फॉर एग्जांपल A, मुझे रिपीट करना है। वो बार बार दबाने से अच्छा मैं प्रेस करके रखूँगा तो भी रिपीट होता है। तो मैं A दबा के रखूँगा तो रिपीट कितने देर के बाद चालू होना चाहिए? जैसे अभी मैं लॉन्ग कर दिया यहाँ पर, अप्लाई, तो देखो दबा दिया मैंने, कितने देर के बाद चालू हुआ? मतलब पहला अल्फ़ाबेट के बाद दूसरा अल्फ़ाबेट, सेम अल्फ़ाबेट, कितने देर के बाद चालू होना चाहिए, रिपीट होना? वो है रिपीट डिले। और रिपीट रेट है दबा के रखने के बाद जब रिपीट चालू हो जाता है तो उसके आने वाले बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स है वो कितने फटाफट आने चाहिए। देखो अब मैं अगर ये फास्ट कर लेता हूं तो यहां पर फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेट आता है, लेकिन देखो फास्ट हो गया, लेकिन बाकी के एकदम फास्ट निकलते हैं। मतलब इसका ये है रिपीट डिले क्यों काम में आता है। अगर आपने गलती से किसी से बात करते करते, टाइप करते करते कोई अल्फ़ाबेट प्रेस करके रख दिया तो आपके पास 1 सेकंड का 2 सेकंड का टाइम होता है, उंगली जल्दी से उठा लेना रिपीट चालू होने से पहले। और रिपीट रेट है एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट को रिपीट करने का जो बीच में टाइमिंग होता है वो, उसको बोलते हैं रिपीट रेट।
तो कितना फास्ट रिपीट होना शुरू हो गया, तो कितना फास्ट रिपीट होना चाहिए और कितना स्लो रिपीट होना चाहिए. देन वी हैव कर्सर ब्लिंक रेट. जो टाइपिंग करते वक्त कर्सर होता है वहाँ पर, वो कर्सर ब्लिंक करता है. तो ब्लिंक रेट ज़्यादा फास्ट होना, ये फास्ट किया तो एकदम फास्ट ब्लिंक करेगा, और नन कर दिया तो बहुत देर तक मतलब करेगा ही नहीं, या थोड़ा सा रखा तो बहुत देर तक ऑन रहेगा, बहुत देर तक ऑफ हो जाएगा. तो नॉर्मली हम लोग ये लेवल तक के रख लेते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कीबोर्ड्स. मुझे लगता है आज का लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, और मैंने आपको कंट्रोल पैनल में कीबोर्ड और माउस सिखाया है, और थियरी का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट रिवाइज हो चुका है. कल हम देखेंगे, लेट इट बी तीसरा लेक्चर हम विंडोज़ का लेंगे, और कल हम देखेंगे बाकी के सेटिंग्स, जैसे पावर ऑप्शंस है, फॉन्ट्स है, उसके बाद साउंड सेटिंग है, यूज़र अकाउंट है, रीजन है. ओके, फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.